सीरियल तो से नैना मिलई के मैं राजीव मानता नहीं है। कहता है मेरे कमरे में कोई नहीं रहेगा। मैं और कुहू यहाँ पर भानु और देवनारायण परेशान है कि उस दिन जब आंखें गई थीं और माँ की मृत्यु हुई थी राजीव की, उस दिन रिश्ता तोड़ दिया था रिया ने अंधा समझकर राजीव को। और कहती हैं बुआ जी कि तू अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है कुहू, तू जानती नहीं अभी इन दोनों का रिश्ता। चल मैं तुझे जाकर सबूत दिखाती हूँ। यहाँ राजीव कमरा तैयार कर रहा होता है। कहती है रिया की मेरी बात सुन लो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ। तो राजीव नहीं सुनता और चला जाता है। तभी आता है संजीव, तो वह संजीव को भी बताने की कोशिश करती है और कहता है याद है तुम्हारे जाने के बाद दादा कितने परेशान हो गए थे। उनने अपने आप को कमरे में बंद करके सारा कमरा तहस नहस कर लिया था और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। फिर हम लोगों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा तो उन्हें ज़मीन पर पड़ा पाया और फिर डॉक्टर को बुलाया। बहुत दिक्कतें आई थी और बहुत रो रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनने अपने आप को संभाला है। अब वह तुम्हारी नहीं सुनेंगे और न कोई और सुनेगा। और इधर पर पुलिस वाला छोड़ देता है उस मुजरिम को। कहता है मैं इसका पीछा करके रिया का पता लगा लूँगा। बुआ जी उस कमरे में ले जाती हैं जहाँ यादें हैं रिया और राजीव की और सारी फ़ोटोज़ देखती है। यहाँ पर बताती है रिया कि मेरे से शादी ज़बरदस्ती विराज ने कर ली थी ताकि राजीव ना कर पाए शादी और उसके अंधेपन का फ़ायदा उठाकर। और यहाँ राजीव याद करता है अपनी और रिया के बारे में कि हम दोनों कैसे रहते थे और फिर रिया ने मुझे मेरे अंधेपन के कारण धोखा दे दिया और मैं अगर अंधा नहीं होता तो मेरी और उसकी शादी हो जाती। कहता है कुहू से मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। और कुहू कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। इधर पर गिरने वाली होती है रिया, राजीव संभाल लेता है। सुबह नाश्ता कराती है रिया को कुहू और आता है राजीव तो कहता है ये लो टिकट, तुम्हारे जाने का समय आ गया है।